तो वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 गणित विषय का कक्षा 9वीं का नीमकाथाना जिले का पेपर देखिए कुछ इस प्रकार से आया था। अगर आपके ज़िले में गणित का पेपर नहीं लगा हो तो आप इस पेपर को देख सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। और जिन बच्चों का गणित का पेपर लग गया है वह इस पेपर को देखकर अपने आंसर की मिला लें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपका कोई प्रश्न छूट नहीं पाए और परीक्षा में अच्छी तैयारी से चूक न पाएँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पेपर इस प्रकार से था। समय था 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80 अंक का पूरा पेपर था। छपे हुए प्रश्न 29 प्रश्न आए थे और 4 प्रश्न थे 4। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए, पूरा पेपर 4 खंडों में बटा हुआ था। खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न थे। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो 4 ऑप्शन में हमें अपरिमेय संख्या बतानी थी। तो √5 + 3 ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न 2 देखिए, बहुपद Pn = x - 7 की घात 3 - x की घात 3। तो यहाँ पे घात पूछा है तो यहाँ पे इसका मान होगा 2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न 3, Px = 2x + 1 का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक होगा -1/2। अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही गया होगा। प्रश्न 4 देखिए, 0.333 खाली स्थान का P/Q रूप है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1/3। प्रश्न 5, समीकरण 4x + 5y = k यदि x = 2 y = 1 हो तो k का मान होगा। तो बच्चों k का मान होगा 13। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न 6 देखिए, निम्न में से कौन सी 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम की कसौटी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा SSA, ऑप्शन सी। प्रश्न 7, किसी दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं निकल सकती हैं। तो किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं निकल सकती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। रिक्त स्थान देखिए, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त की होती है व्यास होती है। प्रश्न देखिए 9, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे कहते हैं मूल बिंदु। प्रश्न 10, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप होता है। तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप होगा A + B + C/2। आगे है सत्य असत्य वाला प्रश्न। बिंदु 3 2 की 3 कोटि है। तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। प्रश्न 12 देखिए, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवा होती है। तो बिल्कुल सही कथन है ये। आगे देखिए, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। आगे देखिए खंड ब देखिए, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 5/√7 - √2 को परिमेय संख्या वाले व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका होगा √7 + √2। प्रश्न 3, ज्ञात कीजिए 125 के स्क्वायर है 1/3। तो इसको ज्ञात करेंगे तो उत्तर होगा हमारे सामने 5 निकल कर आएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, यदि AC = BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB = CD होगी। तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। प्रश्न 5 देखिए, रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POQ अनुपात कोण ROQ = 5:7 है तो सभी कोण का ज्ञात कीजिए। तो इसका होगा 75 और 105। एक कोण का अनुपात मान होगा 75, दूसरे का होगा 105। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आकृति दी गई आकृति में इस आकृति में x तथा y संपूरक कोण हैं। यदि x = 110 डिग्री हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान होगा हमारे सामने 70 डिग्री। ठीक है। आगे प्रश्न 7 देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC समान आधार BC पर स्थित 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इस चतुर्भुज में देखना है।
तो दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। ठीक है, तो हमें इसको सिद्ध करके दिखाना दर्शाना है। प्रश्न संख्या 8, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के सभी कोण होंगे कोण 36 डिग्री, कोण 60 डिग्री, कोण 108 डिग्री, कोण 156 डिग्री। प्रश्न संख्या 9 देखिए, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो आपको दर्शाना था ये चित्र बना करके। प्रश्न संख्या 10 देखिए, एक त्रिभुजाकार पट्टी के किनारे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इसको रंगने का खर्च 9 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कितना होगा। तो त्रिभुज की पट्टी के किनारों हमें घात करने हैं और फिर उनको प्रति सेंटीमीटर 9 से गुणा करना है, जो हमारे सामने उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या हम जब निकालेंगे तो हमारे सामने आएगी 7 सेंटीमीटर। खंड स देखिए, सेक्शन सी देखिए, दीर्घवृत्तात्मक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि 2x + 1 बहुपद 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x - 6 का एक गुणनखंड है। ये दर्शाना है, बड़ा प्रश्न है, तो आपको अपनी बुक से या कहाँ से आंसर मिले इसको देख लेना है। मेरा यहाँ पेपर वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जिनको पेपर नहीं लगा है वो देख ले किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और जिनका पेपर लग गया है वो आंसर मिला लें अपने। प्रश्न 13, ज्ञात कीजिए यदि px बराबर x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x - 4 x - 2 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसको हम ज्ञात करेंगे तो हमारे सामने आएगा, देखिए a बराबर 5, b बराबर -3, c बराबर -4। सॉरी, ये इसका आंसर है। इसका आंसर आएगा 64 - 16 बराबर 48। 13 का उत्तर होगा 48। 48 उत्तर हमारे सामने आएगा। 13 का उत्तर देखिए 48 उत्तर है। प्रश्न 14, समीकरण 4 बराबर 5x - 3y को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए तथा a b c का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a b c का मान, a का मान होगा 5, b का -3 और c का -4। प्रश्न संख्या 15 देखिए, किस चतुर्थांश में -2, 4, 3, -1, 1, 2 तथा -3, 5 स्थित है। तो देखिए -2, 4 सेकंड चतुर्थांश में है, 3 - 1 फोर्थ चतुर्थांश में है, और -3, 5 सेकंड चतुर्थांश में है, और 1 और 2 फर्स्ट चतुर्थांश में है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, एक बिंदु की x से लंबिक दूरी 2 एकक है तथा उसकी y अक्ष से लंबिक दूरी 5 एकक है। उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए यदि वह है। तो इसमें आएगा 1/4 में है। सत्रह का प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। बड़ा प्रश्न है, चित्र बना करके हमें दिखाना था। 17 का प्रश्न। 18 का प्रश्न देखिए, यदि एक रेखा 2 सकेंद्रित वृत्तों को जिसका केंद्र O है A, B, C और D प्रतिच्छेदित करे तो सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है परीक्षा में, आपने क्या होगा। प्रश्न 19 देखिए, यदि दी गई आकृति में कोण A B C बराबर 69 डिग्री, कोण A C बराबर 31 डिग्री हो तो कोण B D C बराबर ज्ञात कीजिए। तो ये इस दिए गए इसमें से हमें ज्ञात करना। प्रश्न 20 देखिए, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल होगा 1500√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 21, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन होगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न 22, 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का हम आयतन निकालेंगे तो इसका उत्तर हमारे सामने आएगा 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 23 देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 24 देखिए, निम्न दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज बनाइए। इस आंकड़ों से एक बारंबारता का बहुभुज हमें बनाना था। प्रश्न संख्या 25 देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 25 का जो प्रश्न है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था हमें। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उत्तर हमारे सामने निकल कर आएंगे, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 26 देखिए, खंडदय देखिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम उसको उत्तर निकालेंगे। तो प्रश्न संख्या 27, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। इस शंकु का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ त्रिज्या हमें दी हुई है 3.14, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 का प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए आंकड़े को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचे। हमें एक आयत चित्र बनाना है इन आंकड़ों को लेकर के, जो इन आंकड़ों को दर्शाता हो। अंतिम प्रश्न देखिए 29 का, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख बनाना था हमें। दूसरा है, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। इसका उत्तर हमें निकालना था। तो देखो, सबसे अधिकतम सीटें जीती हैं पार्टी राजनीतिक ए। इसका उत्तर हो जाएगा ए, और इसका हमें ग्राफ बनाना है दंड आलेख वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर था वो कुछ इस प्रकार से था। अगर आपका पेपर लगा तो आपने आंसर मिला लिए होंगे, और जिन बच्चों का गणित का पेपर नहीं हुआ है वो इस पेपर को अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में इस पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इससे आप ही का फ़ायदा है कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।